दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट कर। हाँ तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए नंबर आपका दिया, इन ए गुली ट्रैप ए वाटर सील ऑफ 6 to 7.5 सेंटीमीटर इज प्रोवाइडेड। बी आपका दिया है, द गुली ट्रैप कलेक्ट्स वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन सिंक वॉश बेसिन ETC। सी आपका दिया है, गुली ट्रैप डिसकनेक्ट द स्लज ड्रेन फ्रॉम द मेन ड्रेनेज सिस्टम। और डी आपका दिया है, ग्रेटिंग प्रोवाइडेड ओवर गुली ट्रैप इज 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। जो गुली ट्रैप होता है उसमें जो वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है कहाँ से आता है, वो किचन से आता है, सिंक से आता है, वॉश बेसिन से आता है। ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर आपका दिया है, कह रहा है ब्रिक आर पैड पर थाउजेंड्स। बी आपका दिया है, सीमेंट जो होता है वो पैड किया जाता है पर 50 kg बैग। सी आपका दिया है, जो लाइम होता है वो पर क्विंटल पर पैड किया जाता है। और डी दी है ऑल ऑफ द अबव। तो सब सही है, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर आपका दिया है, ऑल पाइप एंड फिटिंग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर्स। बी आपका दिया द डायमीटर ऑफ द पाइप्स इस क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द इंटरनल बोर। और सी आपका दिया है, ऑल पाइप्स आर मेजर्ड एलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप इन द मीटर्स। और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए पोर्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट हैविंग ए यूनिफॉर्म अप ग्रेडियंट 1 in 5000 इन द सर्कुलर आर रेडियस कितना दिया है, 1000 मीटर ऑफ द सेंट्रल लाइन। कह रहा है कि इट्स सबस्टेंस 180 डिग्री एट द सेंटर। इफ द हाइट ऑफ द बैंक इज 1 मीटर एट द लोअर एंड एंड साइड स्लोप 2:1 द अर्थवर्क इन्वॉल्व। तो अर्थवर्क को मतलब पूछ रहा है कि क्वांटिटी कितनी होगी ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है आपका, ग्रेडियंट दिया है 1 in 500 का दिया हुआ है। ठीक है, हाइट ऑफ द बैंक दिया है 1 मीटर, सबस्टेंस का एंगल दिया है आपका 180 डिग्री एट द सेंटर पर, साइड स्लोप दिया है 2:1 का। तो अर्थवर्क की क्वांटिटी पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 27,500 मीटर क्यूब हो जाएगा। 27,500 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट इन द केस ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के केस में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है ये बताना है। ए नंबर दिया है, पाइप जो होता है वो लेड किया जाता है इन द ट्रेंच एंड पाइप फिक्स्ड टू द वॉल आर मेजर्ड सेपरेटली। कह रहा है जो पाइप होते हैं वो ट्रेंच में जो रखे जाते हैं और पाइप जो फिक्स किए जाते हैं वॉल में वो क्या होते हैं, सेपरेटली मेजर किए जाते हैं। बी आपका दिया, कटिंग थ्रू द वॉल एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडिंग विद द आइटम्स। सी आपका दिया है, द पाइप आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड क्वालिटी। और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द कंक्रीट वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर। तो कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से स्क्वायर मीटर में मापे जाते हैं। ए नंबर आपका दिया है कि रूट स्लैब, बी आपका दिया है फ्लोर्स, सी आपका दिया है वॉल पैनल्स, डी आपका दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक्सपेक्टेड आउटटर्न बताना है ऑफ हो किसके लिए, 12 mm प्लास्टरिंग विद द सीमेंट मोर्टार इज। कह रहा सीमेंट मोर्टार के साथ प्लास्टरिंग के लिए 12 mm की जो मोटाई का प्लास्टर करना है तो उसमें एक्सपेक्टेड आउटटर्न कितना होता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 8 स्क्वायर मीटर होता है। कितना होता है, 8 स्क्वायर मीटर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है तो याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, टोटल लेंथ ऑफ द क्रैंक्ड बार थ्रू ए डिस्टेंस डी एट द
45 डिग्री इन द केस ऑफ बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ एल दिया है तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का दिया है, तो 45 डिग्री दिया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। L+2 इंटू 0.42 इंटू डी हो जाएगा, तो बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है द मेजरमेंट इज मेड फॉर द स्टोन वर्क इन स्क्वायर मीटर इन द केस। कह रहा है क्या कि जो माप हम लेते हैं किसमें, स्क्वायर मीटर में फॉर स्टोन वर्क के लिए स्क्वायर मीटर में कौन सी मेजरमेंट ली जाती है। ए आपका दिया वॉल फेसिंग, बी आपका दिया है आपका कॉलम लिंटर कोपिंग, सी आपका दिया है बिल्डिंग वर्क, और डी में दिया है कि ए एंड डी ऑफ द एबव। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है। ए एंड डी ऑफ द एबव का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है तो वॉल फेसिंग तो सही है बिल्कुल आपका। कॉलम लिंटर और कोपिंग, कॉलम जो होता है देखिए कॉलम लंबाई के रूप में लिया जाता है, लिंटर आपका ये भी होता है 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, और उसके बाद कोपिंग भी पर मीटर लिया जाता है। बिल्डिंग वर्क जो होते हैं, बिल्डिंग वर्क में तो कह नहीं सकते हैं क्या होता है इसमें। तो बिल्डिंग वर्क क्या होता है कि जैसे हर बिल्डिंग का वर्क अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर वॉल फेसिंग के लिए लिया जा रहा है तो पर मीटर लिया जाएगा। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं आप कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है तो उसके लिए मीटर क्यूब लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए, गलत दिया इन्होंने। तो वॉल फेसिंग जो होता है वो स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया था कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड विद द एरिया ऑफ। क्या कह रहा है कि जो कारपेट एरिया होता है वो डज नॉट इंक्लूड विद द एरिया ऑफ, उसमें कौन सा एरिया इंक्लूड नहीं होता है। ए आपका दिया द वॉल एलॉन्ग विद द डोर एंड अदर ओपनिंग्स, बी आपका दिया बाथरूम एंड लेबोरेटरी, और सी आपका दिया है किचन एंड क्या दिया है पेंट्री, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर आपका दिया कह रहा है द इंसिडेंटल एक्सपेंसल, क्या दिया है इंसिडेंटल एक्सपेंस ऑफ ए मिसलेनियस कैरेक्टर्स विथ कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट इज कॉल्ड क्या है कंटिजेंसी कहलाता है। क्या रहा है कि जो एक्सीडेंटल एक्सपेंशन ऑफ द मिसलेनियस कैरेक्टर्स होते हैं विच कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड, जो कि प्रेडिक्टेड नहीं किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट के प्रिपरेशन के दौरान, उसको हम कंटिजेंसी कहते हैं। बी आपका दिया कि जो एडिशनल सुपरविजन स्टाफ होता है, ठीक है, जो इंगेज किए जाते हैं एट द वर्क साइट पर, उसको क्या कहते हैं, उसको WC एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। सी आपका दिया है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई द क्वालिटीज क्वांटिटी एंड प्रपोर्शन ऑफ द मटेरियल टू बी द यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर आइटम्स, और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ ए कैनाल फुल्ली इन द एम्बैंकमेंट इज गिवन फिगर इज। अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है किसके लिए, कैनाल का फुल्ली मतलब फुल्ली इन द एम्बैंकमेंट, पूर्ण रूप से क्या है वो एम्बैंकमेंट में हो। तो ऐसे कंडीशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी B1 + B2 + 2SH का स्क्वायर। क्या हो जाएगा B1 + B2 + 2SH का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित SSC JEE में एक न्यूमेरिकल फिक्स आता है। क्या दिया है द करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का जो प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा D/3 फर्स्ट एरिया + लास्ट एरिया +4 इवन एरिया समेसन ऑफ इवन एरिया प्लस क्या होता है 2 × समेसन ऑफ ओल्ड एरिया। तो याद रखिएगा D/3 होता है फर्स्ट एरिया + लास्ट एरिया +4 समेसन ऑफ इवन एरिया और +2 × समेसन ऑफ ओल्ड एरिया होता है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इन द केस ऑफ लेइंग गुलीज साइफन्स इंटरकेप्टिंग ट्रैप्स द कॉस्ट इंक्लूड। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि इन द केस ऑफ लेइंग गुलीज साइफन्स इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स कास्ट इंक्लूड। तो कौन सा कास्ट इसमें इंक्लूड होता है। ए नंबर आपका दिया सेटिंग एंड लेइंग, बी आपका दिया है बेड कंक्रीटिंग, सी आपका दिया कनेक्शन टू द ड्रेन्स, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इन ए मैनहोल प्रोवाइडेड इन द बेस ड्रेनेज सिस्टम। क्या दिया है
कह रहा था इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इज ए मैनहोल प्रोवाइडेड इन द बेस ड्रेनेज सिस्टम। तो ए आपका क्या दिया है, कह रहा है एट द एवरी चेंज ऑफ द डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका मैनहोल होता है, ठीक है, उसमें जो इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर, जिसे इसको मैनहोल कहते हैं, ये कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ए नंबर दिया है एट एवरी चेंज ऑफ द डायरेक्शन, जहाँ पर डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो रहा हो, तो वहाँ प्रत्येक डायरेक्शन चेंजिंग पर जो है प्रोवाइड कराते हैं। बी आपका दिया एट द एवरी चेंज ऑफ द ग्रेडियंट, जहाँ पर ग्रेडियंट चेंज हो रहा हो। अगला को दिया है एट द एवरी 30 मीटर इंटरवल्स, क्या दिया है, प्रत्येक 30 मीटर इंटरवल पर भी हम प्रोवाइड कराते हैं। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर दिया कि डायमेंशंस आर मेजर्ड नियरेस्ट 0.01 मीटर, तो ये तो बिल्कुल सही है। एरिया जो होता है वो 0.01 स्क्वायर मीटर में मापा जाता है, ये भी सही है। सी आपका दिया क्यूबिक कंटेंट जो होता है वो 0.1 मीटर क्यूब में मापा जाता है, तो ये गलत है। ये जो होता है 0.01 मीटर क्यूब पे ही मापा जाता है। और वेट क्या होता है, वेट जो मापा जाता है 0.001 टन में मापा जाता है, तो डी भी सही है बिल्कुल। सी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली एडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। अच्छा क्वेश्चन है। जो सेंटर लाइन मेथड होता है वो जनरल समानता क्या होता है कि एडॉप्टेड फॉर द एस्टिमेटिंग, किस प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए क्या बोलते हैं एडॉप्ट किया जाता है। ए आपका दिया सर्कुलर बिल्डिंग के लिए, तो आपका सही है। बी आपका दिया हेक्सागोनल बिल्डिंग के लिए, ये भी सही है। सी आपका दिया है ऑक्टोगोनल बिल्डिंग के लिए, ये भी सही है, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया कह रहा है बिल्डिंग द बुल्टअप, क्या दिया है, द बुल्टअप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरेज ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया कहलाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। बी आपका दिया कि द यूजेबल कवर्ड एरिया ऑफ द रूम ऑफ एनी स्टोर ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड कारपेट एरिया कहलाता है। सी आपका दिया कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग एलॉन्ग विद द एरिया ऑफ द इट्स किचन, पेंट्री, स्टोर, लेबोरेटरी, बाथरूम एंड ग्लेज्ड बरामदा इज कॉल्ड फ्लोर एरिया कहलाता है। और नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। पूछा क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो डी हो जाएगा नन ऑफ द, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, क्या दिया है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी यूनिट जो है पर क्विंटल पे मापी जाती है। तो कोलैप्सिबल गेट एंड ड्रिल्स ये नहीं होता, रोलिंग शटर नहीं होता, एक्सपेंडेड मेटल वायर्स नेटिंग नहीं होता। डी वाला सही है आपका, एमएस रेनफोर्स ऑफ द आरसीसी वर्क, यानी आरसीसी वर्क में जो आपका माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते हैं वो जो है क्विंटल में लिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, द डायमीटर ऑफ ए डोमेस्टिक पाइपलाइन, क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ द डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट द ग्रेडियंट 1/100 इज रिकमेंडेड। तो कह रहा है कि अगर ग्रेडियंट जो है 1/100 का दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में डोमेस्टिक सीवर पाइप की डायमीटर कितनी ली जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 150 mm होता है, कितना होता है, 150 mm होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है आर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इज, तो कह रहा है बुकिंग डायमेंशन जो होते हैं उनका सीरीज क्या होता है, क्रम क्या होता है, तो पहले लेंथ होता है, फिर विड्थ होता है, उसके बाद हाइट होता है। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या दिया है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए मास्टर ट्रैप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मास्टर ट्रैप के रिगार्डिंग इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया, कह रहा है इट इज़ द प्रोवाइडेड इन द बिटवीन लोअर एंड ऑफ द हाउस ड्रेन एंड द स्ट्रीट सीवर, कह रहा है कि हाउस ड्रेन और स्ट्रीट सीवर के क्या होता है, लोअर एंड के बीच में यह प्रोवाइड कराया जाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। बी आपका दिया है इट इज़ प्रोवाइडेड ए क्लीनिंग आई एट द टॉप ऑफ द ट्रैप, ट्रैप के टॉप पर क्या होता है, क्लीनिंग आई प्रोवाइड कराया जाता है। सी आपका दिया है द माइका फ्लॉप वाल्व विच ओपन्स इनवर्ड ओनली इज फिटेड एट द टॉप ऑफ द इनलेट पाइप, ये भी सही है। डी आपका दिया द वाटर सील इज लेस दैन द दैट ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रैप, तो ये गलत है। जो वाटर सील होता है क्या होता है, वो कह रहा है इसमें कि ऑर्डिनरी ट्रैप की तुलना में जो है कम प्रोवाइड कराते हैं, तो ये गलत है, यहाँ पर ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था एरिया ऑफ द स्लोपिंग सरफेस ऑफ ए प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ द मीन हाइट डी दिया हुआ है। कह रहा साइड स्लोप जो है एस अनुपात 1 का है, तो कह रहा है एंड लेंथ कितना दिया, एल दिया है। तो एरिया आपको बताना, एरिया ऑफ द स्लोपिंग सरफेस फॉर ए प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। क्या दिया है, एल इंटू डी और अंडर रूट में 1 + एस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कह रहा है कि स्लोपिंग एरिया का जो स्लोपिंग सरफेस का जो एरिया होता है वो कितना प्रोवाइड कराते हैं। तो चूंकि यहाँ पर एक तरफ का दिया है तो एल इंटू डी अंडर रूट में हो जाएगा 1 + एस का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया है द डिटेंशन पीरियड फॉर ए सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक का जो डिटेंशन पीरियड होता है वो कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 30 मिनट्स होता है। कितना होता है, 30 मिनट्स होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ़ बी इज़ द विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन। क्या दिया है, बी जो है विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन है, डी क्या है, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट है, साइड स्लोप क्या है, एस अनुपात 1 है। कह रहा है कि फॉर ए हाईवे विथ नो ट्रांसफर स्लोप द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है, कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी + एच डी का स्क्वायर। तो बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ग्राउंड सरफेस स्लोप दिया है 1:50 का एलॉन्ग ए प्रपोज्ड रेलवे एम्बैंकमेंट कितना दिया है, 150 मीटर, 150 मीटर इन द लेंथ में दिया है। कह रहा है द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट एट द जीरो चेन एज इज कितना है, 0.5 मीटर। विड्थ कितना दिया है आपका, 11 मीटर का दिया है। साइड स्लोप कितना दिया है, 2:1 का दिया है। कह रहा है कि इफ़ द फॉलोइंग ग्रेडियंट ऑफ द एम्बैंकमेंट कितना है, 1:150 का, यानी एक 1:150 दिया हुआ। कह रहा क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क कैलकुलेटेड बाय द प्रिज्मोइडल फार्मूला। प्रिज्मोइडल फार्मूला से आपको बताना है कि क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, 32-25 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 32-25 मीटर क्यूब हो जाएगा। प्रिज्मोइडल फार्मूला भी इससे ऊपर आपको बताया गया था। डी बाई 3 होता है, उसके बाद पहला एरिया, उस प्लस क्या होता है, लास्ट एरिया, प्लस क्या होता है, 4 इंटू समेसन ऑफ इवन एरिया + 2 इंटू समेसन ऑफ ओल्ड एरिया। तो ये फार्मूला होता है, इस पर रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द आइटम्स ऑफ द वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एरिया है जो प्लिंथ एरिया में एस्टिमेट नहीं, मतलब ये प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो वॉल थिकनेस होता है, रूम एरिया होता है, WC एरिया भी होता है, और आपका काउंटर यार्ड जो होता है, काउंटर यार्ड एरिया जो होता है वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेफ्टी टैंक। सेफ्टी टैंक की जो मिनिमम विड्थ होती है कितनी रखी जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर होती है। 75 सेंटीमीटर, मतलब बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द आइटम हुज वेट इज एडेड टू द वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम्स इच। कह रहा है क्या, पिकअप द आइटम्स हुज वेट, जिसका क्या होता है, वेट होता है, इज एडेड, ऐड किया जाता है वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम, यानी रिस्पेक्टिव आइटम के वेट के रूप में ऐड करते हैं। तो क्या होता है, क्लिट्स होता है, ब्रोकर्स, ब्रैकेट्स होता है, बोल्ट होता है, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता रहा है, कह रहा है कि द एक्सपेक्टेड आउटटर्न बताना है फॉर द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन के रूप में इन द ऑर्डिनरी सॉइल में पर वर्कर या वर्कमैन पर डे, यानी पर मेसन पर डे के रूप में बताना है, कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मीटर क्यूब, यानी एक व्यक्ति एक दिन में ऑर्डिनरी सॉइल है अगर, ठीक है, वहाँ पर खुदाई कर रहा है तो एक्सपेक्टेड आउटटर्न कितना होगा उसका, तो 3 मीटर क्यूब होगा। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ द ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मेसन पर डे इस कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1.25 मीटर क्यूब। ठीक है, क्या दिया था, ये ब्रिक वर्क के लिए पूछा था सीमेंट मोर्टार में। कहना फाउंडेशन और प्लिंथ एरिया में ब्रिक वर्क में अगर सीमेंट मोर्टार हम यूज कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में पर पर्सन पर डे एक्सपेक्टेड आउटटर्न कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द ब्रिक वर्क, क्या कह रहा है, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर इन द केस ऑफ। कह रहा है किस केस में जो ब्रिक वर्क होता है वो स्क्वायर मीटर में कंसीडर किया जाता है। ए नंबर आपका दिया हनी कम ब्रिक वर्क, बी आपका दिया है ब्रिक फ्लैट सोलिंग, और सी आपका दिया हाफ द ब्रिक वॉल और पार्टीशन वॉल, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन एबव द फ्लोर एरिया इज केप्ट। कह रहा है जो
वॉश बेसिन होता है, ठीक है, वॉश बेसिन की जो सिंक होती है वो फ्लोर के लेवल से कितनी हाइट पर जो है प्रोवाइड कराई जाती है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के आसपास जो है प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये हुआ कि जो वॉश बेसिन की सिंक होती है वो फ्लोर वाला जो एरिया होता है वहाँ से लगभग 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फॉर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:6 ऑन द 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड इच। तो सीमेंट की क्वांटिटी पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 0.274 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा 0.274 मीटर क्यूब, आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द आइटम ऑफ द स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि स्टील वर्क में कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं आपका स्टेटमेंट होता है जो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन दिया है कोलैप्सिबल गेट होता है, बी आपका दिया है रोलिंग शटर होता है, सी आपका दिया है वेंटिलेटर्स एंड ग्लेजिंग होता है, और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कोलैप्सिबल गेट, रोलिंग शटर और वेंटिलेटर एंड ग्लेजिंग तीनों क्या होते हैं, ये स्क्वायर मीटर में कंसीडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया डीपीसी जो होता है डैम प्रूफ कोर्स जो होता है वो मापा जाता है किसमें मापते हैं, स्क्वायर मीटर में मापते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला दिया वॉल्यूम इज मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट। वॉल्यूम जो होता है लगभग नियरेस्ट कितना मापा जाता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब के नियरेस्ट मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया इफ़ द टेंसाइल स्ट्रेस, क्या दिया है, इफ़ द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए स्टील रॉड डायमीटर कितना दिया है 1400 दिया है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। कह रहा है क्या कि टेंसाइल स्ट्रेस है इसका स्टील रॉड का जिसकी डायमीटर डी दिया है तो कितना है 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और बॉन्ड स्ट्रेस दिया है कितना है 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि द रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ ऑफ रॉड की जो है रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा 59 इंटू डी होता है, कितना होता है 59 इंटू डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है फॉर 100 स्क्वायर मीटर सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड। तो क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट के बारे में पूछ रहा है, फ्लोर एरिया का दिया हुआ है। कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर सीमेंट कंक्रीट के लिए जिसका रेशियो 1:2:4 दिया है, 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर दिया है, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछ रहा है कितना होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 0.94 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.94 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था साइज कैपेसिटी एंड मटेरियल नीड बी स्पेसिफाइड फॉर। कह रहा है जो साइज हो कैपेसिटी हो मटेरियल हो ये सब जो है नीड बी स्पेसिफाइड फॉर किसके लिए स्पेसिफाइड होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया है क्या आपका बिब कॉक्स है, बी आपका दिया है स्टॉप कॉक्स है, सी आपका दिया है बाल वॉल्स है, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव। तो सबके लिए होता है, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछ रहा है द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल परमेशन पर डे के लिए हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल का एक्सपेक्टेड आउटटर्न कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है 2 मीटर क्यूब होता है, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द फ्लोर एरिया इंक्लूड एरिया ऑफ द बालकनी अप टू। कहना जो फ्लोर एरिया होता है वो इंक्लूड एरिया होता है ऑफ द बालकनी अप टू कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 50% जो है रखा जाता है। तो फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बालकनी, कह रहा है कि जो फ्लोर एरिया होता है इसमें इंक्लूड एरिया किसका होता है बालकनी का, तो कितना परसेंट होता है वो 50% होता है, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया स्लोप ऑफ द आउटलेट ऑफ पी ट्रैप बिलो द हॉरिजॉन्टल इज केप्ट। कह रहा है क्या कि जो स्लोप होता है किसका आउटलेट का पी ट्रैप का जो बिलो द हॉरिजॉन्टल के नीचे रखा जाता है कितना डिग्री रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 14 डिग्री होता है, 14 डिग्री रखा जाता है, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा द वेट ऑफ एन आइटम्स इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट। जो वेट होता है वो कितना नियरेस्ट मेजर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 kg के रूप में मापा जाता है। 1 kg और अगर टन में बात करेंगे तो 0.001 हो जाएगा टन के रूप में, ठीक है, टन की बात होती है यहाँ पे, तो 0.01 नहीं 001 हो जाएगा, ठीक है, तो डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया, द बर्म आर प्रोवाइडेड इन द कैनाल, जो बर्म होता है हम कैनाल में प्रोवाइड कराते हैं, इफ़ दीज आर, उसमें क्या होता है, फुल्ली इन एक्सकेवेशन होता है। बी आपका दिया पार्शली इन एक्सकेवेशन एंड पार्शली इन द एम्बैंकमेंट होता है। तो डी आपको, सी आपका दिया फुल्ली इन द एम्बैंकमेंट होता है। नहीं, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो बर्म हम कैनाल में प्रोवाइड कराते हैं, कब प्रोवाइड कराते हैं, जब क्या होता है, पार्शली इन एक्सकेवेशन होता है और पार्शली इन एम्बैंकमेंट होता है, यानी आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बचे हुए क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और बाकी हमारे पुराने वीडियो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।